अस्सलाम वालेकुम दोस्तों इस वक्त मैं बांग्लादेश के कैपिटल ढाका में हूँ। ये होटल है 71। ये ओल्ड ढाका में है। मैं यहाँ पे माशाल्लाह 2 रातें रहा। बहुत ही शानदार होटल था तो 3 स्टार, मगर इनकी सहूलतें 4 स्टार जैसी थी। अब मेरी फ़्लाइट है, यहाँ का एक शहर है समंदर के किनारे पे, म्यांमार बर्मा के बॉर्डर पे, कॉस बाज़ार, वहाँ की फ़्लाइट है और चलेंगे एयरपोर्ट पे। तो अभी कमरा करते हैं खाली और इंशाल्लाह मैं आपको वहीं पहुँच के कॉस बाज़ार की सैर कराऊंगा। पूरी वीडियो में साथ रहिएगा। मेहरबानी। दोस्तों कमरा मैंने खाली कर दिया है। अब जो है यहाँ पे मैं रहा 2 रातें, ठीक है। तो ये बैग जो है मैं यहीं पे रख रहा हूँ क्योंकि वापसी पे मेरी यहीं पे है इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू। तो ये होटल है 71, वेरी गुड, बेस्ट होटल। तो यहीं पे वापसी पे मैं रहूँगा। असल में मैं इस तरह का सामान उठाता नहीं हूँ। 4 किलो का छोटा बैग होता है, मगर ये कि मैं यहाँ से 12 दिन 2 हफ्ते तकरीबन यहीं पे हूँ, फिर नेपाल जाऊँगा, काठमांडू जाऊँगा, तो इस वजह से सामान मैंने एक्स्ट्रा उठाया है। तो ये यहीं पे रखते हैं। ओके, थैंक यू। दोस्तों ये था होटल 71। अब जो है बाइक मैंने ऑनलाइन मंगवाई है, मगर वो सामने खड़ा है। तो उसने कहा कि आप रोड क्रॉस करके आओ, तो कोई मसला नहीं है। अच्छा दोस्तों, छोटे बैग से यही फ़ायदा है कि 4-3 किलो का बैग मैंने उठा लिया। 1 हफ्ते के लिए सामान सही है। बस 2 ट्राउज़र है और ये सामने रहा बाइक वाला। तो हालांकि ये तो गलत बात है रोड इस तरह क्रॉस करना। ओके, गो एयरपोर्ट। व्हाट्स योर नेम? My name is Kamruzzaman. इस्लाम? Kamruzzaman. कमरुज़्ज़मान। तो दोस्तों शानदार माहौल रहे। यहाँ पे काफ़ी मैंने दोस्त बना लिए हैं। अब चलते हैं एयरपोर्ट की तरफ। अच्छा, हेलमेट, ओके, हेलमेट पहनना पड़ेगा भाई। कुआकाटा से बहुत सुंदर खाना पीना। सही। समुद्र को मांस उठा। आपका YouTube चैनल है, मोनेटाइजेशन कंप्लीट? हाँ। अच्छा। ये है सामने हज़रत शाहजलाल एयरपोर्ट, मगर ये है कि अभी बरसात पड़ी है, तो ये देखें ये गाड़ी भी बरसात में फंस गई है और ये बंदा गाड़ी को छोड़ के पैदल आ रहा है और हम जो है अभी यहीं पे खड़े हैं। हम तो बाइक पे हैं, हो सकता है कि अलग से कहीं और से राउंड मार के निकल लें कहीं आगे से। बहरहाल ज़रा मैं आगे जाऊं। ये सब लोग हमारे तकरीबन वो पाकिस्तान वाले कहते हैं कि भाई ये जुल्म है, ये जुल्म है। तो भाई इस तरह का मसला हर जगह होता है बरसात का, बांग्लादेश हो चाहे कोई भी मुल्क हो, ये तो कुदरती मामलात होते हैं। बहरहाल अब खड़े हैं यहाँ पे, अल्लाह रहम करेगा। लोग जो है काफ़ी तादाद में खड़े हो गए हैं। अब ये गाड़ियाँ आहिस्ते आहिस्ता हो रही हैं और देखते हैं क्या बनता है अभी। भाई कमरुज़्ज़मान की मेहरबानी, पता नहीं कहाँ से शॉर्टकट गए। तो कमरुज़्ज़मान इंशाल्लाह मैं आऊँगा 1 हफ्ते के बाद। नंबर है आपका? पूरा दिन मेरे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। मैं कॉल करूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। तो दोस्तों ये रहा सामने एयरपोर्ट। हम खैरियत से पहुँच गए हैं। अब जो है चले अंदर। दोस्तों
मैं सफ़र कर रहा हूँ, यहाँ की बांग्लादेश की लोकल फ़्लाइट है विमान एयरलाइन। तो ये बोर्डिंग पास भी मुझे मिल गया और मैंने इनको रिक्वेस्ट की कि विंडो सीट दें, वो भी माशाल्लाह मिल गई। इसने कहा तो है, लिखा भी है शायद, देख हाँ। तो अब चलते हैं अंदर। दोस्तों काफ़ी टाइम से बारिश हो रही है। बहरहाल अल्लाह रहम करेगा। दोस्तों ये देखें, जैसे हमारे यहाँ लाड़काना से कराची में नहीं चलती थी फोकर फ्लाइट, बिल्कुल वो उसी तरह छोटा जहाज़ है। अलबत्ता बरसात हो रही है शदीद, तो कोशिश करते हैं अंदर जाने की। ये देखें ना, बाहर कितनी तेज़ बारिश हो रही है और जहाज़ भी छोटा है फोकर। जो लोग खड़े हैं, ये देखें लोग खड़े हैं, तो बिल्कुल वो सर से शिप तक मतलब सर है इनका, छोटा जहाज़ है बिल्कुल। भाई साहब, ज़िंदगी में कभी इस तरह नहीं हुआ कि गलती से किसी और जहाज़ में मैं चढ़ जाऊं। अब ये गलती इस ड्राइवर की है। इसने क्या किया कि पूरी बस को जो है वो किसी अलग से और फ्लाइट के सामने खड़ा कर दिया। आप उतरे तो कुछ लोग उतरे, मैं भी उनके साथ उतर गया। जहाज़ में मैं अपनी सीट ढूंढता रहा, ये वाली सामने वाली फ्लाइट है, मैं अपनी सीट ढूंढता रहा मगर सीट ना मिली। फिर अचानक से मुझे ख्याल आया कि ये ड्राइवर ने तो कोई गलती नहीं की। फिर जो है बताया जहाज़ के अमले ने कि आपकी ये वाली फ़्लाइट नहीं है, आप गलत फ्लाइट में चढ़ चुके हो। तो दोबारा से ये देखें ना, दोबारा से बस में चढ़े और जो है इस फ्लाइट में अब हम सही देखिए कि क्या हो रहा है। सेम फ्लाइट, शुक्र है शुक्र है। अब ओके ओके। अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से पहुंच गए। हम निकलते हैं बाहर। दोस्तों ये कोस्बा बाज़ार का एयरपोर्ट है। ये लड़का है इंतखाब, आपकी मेहरबानी, आपने मुझे रक्षा करके दिया, मेहरबानी शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। चलो बेटा, तो असल में क्या था कि यहाँ पे टैक्सी वाले 1000 रुपये, 1000 टका, 500 टका मांग रहे थे। तो इस इंतखाब ने इसको 200 ओके। वालेकुम अस्सलाम। कहा कि आप जल्दी नहीं करो, मैं आपको सस्ते में करके देता हूँ। तो इसने जो है मुझे 200 टका में ओके 200 टका में ये CNG रक्षा करके दिया।
4.5 किलोमीटर यहाँ से मेरा होटल जो है दूर है। अच्छा तो दोस्तों, मैं कोशिश करता हूँ कि सफ़र में आसानी भी हो और जहाँ पे पैसे बचाने हो वहाँ बचाऊँगा, जहाँ पे खर्च करने लाजमी होते हैं वहाँ पे खर्च कर लेता हूँ, बल्कि डबल कर लेता हूँ, क्योंकि अपने आप को तकलीफ़ नहीं देता। तो अभी कोई मसला नहीं था मेरे साथ, कोई जल्दी नहीं थी, तो ये सही हो गया। दोस्तों, कोस बाज़ार में ये होटल है, नाम क्या होता? सीमोन होटल है। तो यहाँ पे मेरा 2 रातों के लिए कमरा बुक है। तो इस बच्चे ने ये वेलकम ड्रिंक दी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी चले ऊपर कमरे में। ये सामने समंदर का नज़ारा और ये हमारा कमरा है 1106 नंबर। तो सही है, ज़बरदस्त। बालकनी किस तरफ है? खोले ज़रा इसको, बालकनी को। माशाल्लाह माशाल्लाह, इधर से समंदर आएगा। हाँ 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 हाँ, ये बिल्कुल मेरे घर की तरह है जो कराची में घर है मेरा, माशाल्लाह। वहाँ पे भी सामने समंदर है, वहाँ से तो साफ नज़र आता है। यहाँ पे अलबत्ता ये बिल्डिंग है। तो ठीक है, सही है, ओके। अब बताएं। ये ब्रेकफास्ट कूपन है। ठीक है। ब्रेकफास्ट टाइम 7 बजे तो 10 बजे। 7 से 10 बजे दोनों करते दो हो गया। 11 and 12, 13। ओके, ठीक है। Our restaurant limited to our restaurant. ओके, दिस इज मिनरल वाटर, हाँ? Mineral water. नॉट Simple. We have other information tech. ओके, नो प्रॉब्लम। Okay, this is Wi-Fi. अच्छा, थैंक यू। This is Sultan. When you Yeah. go to the outside. ओके दोस्तों, ये हैं कोस बाज़ार शहर के नज़ारे। अच्छा, इसका बाज़ार में बार कह रहा हूँ, उसका नाम है शहर का कोस बाज़ार। तो ये आप ज़हन में रखें, ये कोई बाज़ार नहीं, इस शहर का नाम ही कोस बाज़ार है। अब ये बेहतरीन होटल है, मुझे पड़ा है एक रात का $25 में, 2 रातों के $50। तो हालांकि इनका रेट बहुत ज़्यादा होता है, मगर ये booking.com वालों ने मेरे भाई के नाम पे था, तो वो ज़रा होगी कंसेक्शन, नहीं तो इनका कम से कम भी $40 से ज़्यादा किराया है। तो अभी तो दोस्तों रेस्ट करते हैं। अच्छा, मैंने आपको जहाज़ का किराया नहीं बताया। जहाज़ का जो किराया था वो था 9,500 रुपये पाकिस्तानी। तो आपने देखा कि किस तरह मैं आ गया। अब दोस्तों रेस्ट करते हैं, थोड़ी सी फ्रेश होके फिर करते हैं मंजिल कहीं और। दोस्तों, रात के तकरीबन 10 बज चुके हैं। ये रहा सामने हमारा होटल सीमोन, और इस तरफ है फिश राउंड अबाउट, जैसे वो देरा दुबई में है, मछली का एक बना हुआ है चौराहा। और इस मस्जिद का नाम शायद कला तुली बताया, क्या बताया इसने, जामिया मस्जिद है। कल इंशाल्लाह जुमे की नमाज यहीं पे पढ़ेंगे। भाईजान, इसका नाम क्या है मस्जिद का? कलातली स्टेशन जामा मस्जिद। कलातली स्टेशन जामा मस्जिद। तो ये है कलातली मस्जिद। इंशाल्लाह जुमे की नमाज यहीं पे पढ़ेंगे। खाना मैंने खा लिया और ये शाम से शदीद बरसात हो रही थी, तो मैं कमरे में ही रहा, बस वहीं पे मगरिब पढ़ी, वहीं पे इशा पढ़ी, और ये फिर आहिस्ता मैं निकल आया। तो ये सामने इस तरफ ये दुकानें हैं मुख्तलिफ, और ये सीधा सामने बस 1 मिनट के फासले पे समंदर का किनारा है। तो इस तरह का माहौल है। अच्छा दोस्तों, तकरीबन बांग्लादेश में 7% हिंदू रहते हैं, ये मैंने मालूमात ली। 7-8% यहाँ पे हिंदू भी रहते हैं।
तो इस तरह का ये माहौल है। चलते हैं आगे आहिस्ता आहिस्ता। ओके, वन पीस एंड एंड नो अदर्स एंड अदर। ओह नो 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 दिस ओके, वन पीस ओके। तो दोस्तों ये बेकरी है एक, तो रात के खाने के बाद थोड़ा सा मैंने कहा मीठा खा लो। बिस्मिल्लाह करते हैं अभी। मिठाई मैंने खा ली, मगर जो उस बंदे ने दी थी ना वो ज़बरदस्ती। मैंने तो वो रसगुल्ला उठाया क्योंकि अंदाज़ा नहीं था ना टेस्ट का। रसगुल्ले का तो पता होता है कि भाई किस तरह का होता है, तो इस वजह से मैंने उनके कहने पे सिर्फ एक आइटम उठाया, वो ज़बरदस्त था। बहरहाल कल भी खाएंगे इंशाल्लाह वही आइटम। तो दोस्तों ये देखें, अभी बरसात बहुत हुई है और उसके अलावा थोड़ा सा कीचड़ है, इस वजह से माहौल इस तरह का बना हुआ है। बहरहाल हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि यहाँ पे, एक मिनट दोस्तों बाद में बताता हूँ। ये देखें, ये खुश्क मछलियाँ हैं, ये बिल्कुल खुश्क होती हैं और मैंने सुना है कि काफ़ी माह तक ये चलती है, काफ़ी माह। आपको उर्दू आती है थोड़ा सा? हाँ, आपको उर्दू आती है? उर्दू ये कितना अरसा मतलब चलती है? 6 महीने, 1 साल, कितना अरसा चलती है ये 3 मंथ 3 मंथ, 3 माह, उसके बाद ख़राब हो जाता है। 3 महीने तक वो सही होता है। अच्छा दोस्तों, ये तो 3 माह के रहे, मगर मैंने 6 माह तक सुनी थी बात। तो ये खुश्क करके रखते हैं। यहाँ पे बांग्लादेश में मछली पोत खाते हैं और मुख्तलिफ अक़साम की होती है। बहरहाल ये भी नज़र में आ गई दुकान, तो मैंने कहा कि दोस्तों को दिखाऊं। तो अच्छा, तो बात कर रहा था कि हिंदू यहाँ पे पूरे बांग्लादेश की बात कर रहा हूँ, इस शहर की नहीं कर रहा हूँ। 7 से 8% हैं यहाँ पे। ये देखें ना, यहीं पे आप पसंद कर लें मछली। ये पता नहीं क्या है, केकड़े क्या कहते हैं इसको, और यहीं पे पकाएं और खा लें। इस तरह का माहौल है और अल्लाह आपका भला करे। ये भी एक मछली की दुकान है, होटल है। वैसे मेरा मूड था कि बस शाम को चाय पी के बाहर निकलेंगे, समंदर के किनारे पे इधर उधर घूमेंगे, मगर क्या करें, बरसात हो गई। तो दोस्तों ये भी सारी वो खुश्क मछलियों की दुकान है। ये देखें ना, सारी दुकान इस तरह की, ये खुश्क मछलियाँ पड़ी है मुख्तलिफ किस्म की। क्या तो जिसे हमारे यहाँ क्लिफ्टन में दुकानें सजी हुई हैं समंदर के किनारे, इसी तरह इस शहर कोस बाज़ार में भी इस तरह की दुकानें सजी हुई हैं। और ये सामने हम पहुंच गए समंदर के किनारे पे। मैंने पहले आपको अर्ज़ की ना कि 1 मिनट के फासले पे है बस मेरे होटल के समंदर। वो आपने देखा ना कि बालकोनी से भी नज़र आ रहा था। अब ऐसा नहीं कोरियूं ये जेके नंढड़ा पे वठंदा हुआसीं, ईंदा हुआसीं क्लिफ्टन ते वठंदा हुआसीं कोरियूं। हाँ सही है, कोरियूं। अच्छा दोस्तों, किसी ज़माने में ये सिक्के हुआ करते थे, वो होते ना कोड़ी के दाम, कोड़ी, एक कोड़ी, फिर इस तरह का कोई थे नाम, कोड़ी, पद्मी, पता नहीं क्या कहते थे उसको ज़माने में। तो ये कोड़ियाँ चलती थी, सिक्के के काम आती थी। ये भी खुश्क मछलियाँ। अब इस तरफ चलेंगे तो ये सामने समंदर है दोस्तों। अब देखें समंदर, हमारे यहाँ तो सी व्यू पे समंदर बहुत दूर हो गया है। नहीं तो हमारे ज़माने में जैसे ही हम अब्दुल्ला शाह गाजी की मज़ार से निकलते थे बाहर, तो चंद कदम के फासले पे समंदर होता था। अब तो बहुत दूर हो चुका है समंदर। रोड पे गाड़ी खड़ी करो और फिर वो तकरीबन 1 किलोमीटर नीचे जाने को दिल ही नहीं करता। कौन जाएगा इतना रास्ता तय करके? जिसको जाना होता है, शौक़ होता है, वो तो जाता है। तो
बहुत दूर हो चुका है समंदर। अलबत्ता आगे जाएंगे ज़रा तो फिर वो समंदर नज़दीक है। तो जैसे हमारे यहाँ इस तरह ये बने होते हैं, ये छतरियाँ और ये बैठने की जगह हैं, खाने पीने का आर्डर दें आप और यहीं पे आप बैठ जाएं, इस तरह का माहौल है माशाल्लाह। बिल्कुल हमारे सिंध के ताज, सिंध का कैपिटल कराची, बिल्कुल वही नज़ारे, वही माहौल तकरीबन। तो ये सामने हमारा होटल नज़र आ रहा है यहाँ से, बिल्कुल ये सामने रहा हमारा होटल और हम माशाल्लाह बेहतरीन लोकेशन पे हैं। तो दोस्तों देखें ना, इस तरह हमारे यहाँ पे होटलें बननी चाहिए, सी साइड पे बिल्कुल बननी चाहिए। एक कम से कम कराची में एक इलाका ऐसा बनाएं जहाँ पे लोग तफरी के लिए आएँ, ख़ास तौर पे बनाएं, उसमें होटलें हों, रेस्टोरेंट वगैरह हो और भी कुछ मामलात हो, मतलब आए लोग दूर दूर से, पाकिस्तान से, बाहर के ममालिक से। बहरहाल ये भाई देखे समंदर ठाठे मारता हुआ। अच्छा दोस्तों, ये मैंने सुना है जहाँ तक कि ये दुनिया में एक दो बीच और भी हैं जो 120 किलोमीटर तक फैली हुई है। बीच में कोई इसमें मतलब पहाड़ या ऐसी कोई रुकावट नहीं है। तो इस तरह की शायद एक दो मुल्क और में भी है बड़ी। तो ये भी मैंने सुना है कि बांग्लादेश के कोस बाज़ार की बीच जो है वो 120 किलोमीटर तक ऐसे ही सीधी सीधी है और ये आगे जाके म्यांमार तक जाती है, बर्मा तक, नज़दीक है यहाँ से बर्मा बिल्कुल। तो चलते हैं आगे दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों माशाल्लाह नई सुबह, ये देखें सामने समंदर के नज़ारे। आज जुमे का दिन है तो सबसे पहले करते हैं जाके नीचे नाश्ता, उसके बाद तैयारी करेंगे जुमे की नमाज की। चलते हैं नीचे। ये 11वें फ्लोर पे है कमरा मेरा, कमरा नंबर 1106। अब ये लिफ्ट का इंतज़ार है, आ जाए। माशाल्लाह ये खीरे पड़े हैं, ये रोटी, ये दाल है इधर वगैरह। अब ये लंच लग रहा है, नाश्ता तो नहीं लग रहा। ये पुलाव है, सब्ज़ी, हाँ ये दाल का काम बन गया। ये भी चिकन में है कुछ, ये मीठे में इस तरह। ये दोस्तों सोया होती है, मीठी ज़बरदस्त होती है। ये शायद बर्फ़ी है, ये चाय वगैरह जूस। ये पड़ा है फ्रूट, केले सेब वगैरह। ये ब्रेड माशाल्लाह, ये जैम वगैरह, मक्खन, ये पानी और ये जो है सूप है। तो अभी बिस्मिल्लाह करते हैं, उठाते हैं सामान। ये देखें दोस्तों बहुत ही बड़ा होटल है और माशाल्लाह काफ़ी रश है। अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता मैंने कर लिया। अब मैं कमरे की बालकोनी में हूँ। अभी भी बरसात हो रही है, बहुत तेज़ हो रही है। तो अभी तो शायद 10:30 बजे हैं सुबह के। तो 1:30 बजे नमाज होती है जमात की। अल्लाह करे कि नमाज के बाद जो है बरसात थम जाए। तो 2-3 जगहों पे जाने का प्रोग्राम है। तो दोस्तों इस वीडियो करते हैं यहीं पे ख़त्म। इंशाल्लाह नमाज के फ़ौरन बाद में जाऊंगा, कहीं 2-3 पॉइंट हैं घूमने के लिए, तो वो वीडियो भी इंशाल्लाह ज़बरदस्त होने वाली है। तो दुआ करें कि ये बरसात ज़रा थम जाए। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। दुआ में याद, अल्लाह ताला आप सब दोस्तों को अपनी ज़ुबान में रखे, सदा सलामत रखे। आमीन आमीन।